इसमें डिमोरलाइज करके ये भी चाहेंगे कि जवानों में ये डिवाइड कर दे। 25% क्या है, कल को 50% कर दे, लेकिन ये गलत है। इस हिसाब से चला लो। पहले तो नोटबंदी के बाद खोखला कर दिया पूरे सिस्टम को, काला धन वापस लाए नहीं, और चूंकि सामने विपक्ष नहीं है तो ये दादागिरी ये हमेशा करते रहे। तो बचकानी हरकतें इनकी। किसान आंदोलन में बेक हुए वो वही बात बोलेंगे जो उनकी पार्टी का निर्णय होता है, उससे ज्यादा हट के बोल ही नहीं सकते। खुद जिम्मेदार इस बात के लिए, रक्षा मंत्री खुद जिम्मेदार है इन किसान आंदोलन के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए, देश में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं के लिए और बर्बाद होते हुए देश के लिए। और सादत देश के अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान में भी आज अग्निपथ योजना को लेकर युवा सड़कों पर है, और अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस पूरे मुद्दे को सबसे आगे बढ़ चढ़कर उठा रही है तो वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उसके संयोजक हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर से सांसद हैं, हमारे साथ हैं इस समय। हनुमान जी, ये जो पूरा मुद्दा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कारण लगता है आपको कि जिसकी वजह से मोदी सरकार इसको ला रही है? देखिए, कारण सीधा सा है कि किसान आंदोलन की जो कुंठा है वो ये चाहते हैं कि जवान को छेड़ा जाए। सारे किसान के बेटे उन्हीं स्टेट चाहते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो इनको हम डिमोरलाइज कैसे करें बच्चों को, क्योंकि किसान आंदोलन में देश में बहुत बड़ी किरकिरी मोदी सरकार की हुई थी। भाषण जरूर ये देते हैं कि यूपी में हम जीत गए, वहां यूपी में आपको पता धर्म का एजेंडे के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई थी। इसमें डिमोरलाइज करके ये भी चाहेंगे कि जवानों में ये डिवाइड कर दे। 25% क्या है, कल को 50% कर दे, लेकिन ये गलत है। ये निर्णय एक तरीके से जो देशभक्ति के लिए, जो जज्बे के साथ सेना में भर्ती होकर लड़ने के लिए नौजवान जाता है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, किसानों के साथ खिलवाड़ है। हनुमान बेनीवाल जी, आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि ये जो रेजिमेंट्स का सिस्टम है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट, ये रेजिमेंट का सिस्टम खत्म करना चाह रही है मोदी सरकार। इसके पीछे की क्या, आपके पीछे क्या कुछ आपको फीडबैक? इसके पीछे का फीडबैक ये कि प्रधानमंत्री जी किसी व्यक्ति की तारीफ बर्दाश्त नहीं करते। अगर रेजिमेंटों का हमारा इतिहास है कि आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक जब जंग होती है कहीं भी बॉर्डर पे, या जंग के लिए पुराने जमाने में भी लोग जाते थे, तो जोशीले गीत और नारों के साथ जंग की शुरुआत होती थी। तब उनको माताएं तिलक लगा के, बहनें अपने भाइयों को जोश के साथ भेजती थी, पत्नियां अपने उनको वीरों को कि भाई आप जाइए, लड़िए मैदान में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बात क्योंकि रेजिमेंट ये खत्म इसलिए करना चाहते हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि किसी रेजिमेंट की या कोई कहानी मोदी जी को कोई सुनाए, इसलिए चाहते हैं। मुझे तो लग रहा है कि इनके मन में जिन जिन लोगों से तकलीफ जलन है ना, वो तो रेजिमेंट में ही है सारे हैं। उनको खत्म करो, बात खत्म बस। और देश को इस हिसाब से चला लो। पहले तो नोटबंदी के बाद खोखला कर दिया पूरे सिस्टम को, काला धन वापस लाए नहीं, और चूंकि सामने विपक्ष नहीं है तो ये दादागिरी ये हमेशा करते रहे। तो बचकानी हरकतें इनकी। किसान आंदोलन में बेक हुए, इसमें भी बेक होंगे, लेकिन हजारों ये चाहते हैं कि हजारों जवानों का, हम चाहते हैं कि बलिदान नहीं हो। अपना आप इनको बेक होना चाहिए। रेजिमेंट खत्म करने की इनकी मंशा है। इनकी मंशा ये भी है कि सेना को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल के अंदर भी करना चाहता है। 27 तारीख को आपने सड़क पर उतरने का आह्वान किया है। आपने कहा है कि अगर ये नहीं लिया जाएगा वापस तो आप सड़क। 1 लाख से ज्यादा जवान 27 तारीख को जोधपुर के अंदर हम रैली करेंगे। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हम रैलियों की घोषणा करेंगे। जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय, राजधानी जयपुर, दिल्ली कूच, आवश्यकता पड़ी हाईवे जाम करेंगे, रेलवे ट्रैक रोकेंगे, और लोकसभा अगर पहले आ गई तो लोकसभा के अंदर जाके भी पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा, जिस तरह राष्ट्रपति का अभिभाषण और प्रधानमंत्री के बजट भाषण का किया। हनुमान जी, मैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के का जो उनका जो बयान था वो सुन रहा था, और जो बातें कह रहे हैं, कारण बता रहे हैं बीजेपी के नेता। उनका कहना है कि जब 35 साल की उम्र में कोई जवान पहुंच जाता है तो वो ये इस बारे में सोचता है कि उनका बच्चा पीछे घर पे होगा, और वो भले ही बूढ़ा ना हो पर वो उस तरह से लड़ाकू फोर्स का हिस्सा नहीं होता। तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बीजेपी के नेताओं तो किसान आंदोलन जब चल रहा था, जब किसान बिलों को भी बहुत अच्छा बताया था, और जब वापिस हुआ तो बोला ठीक है, निर्णय अच्छा था किसानों का हक में। तो उनकी आदत है, वो वही बात बोलेंगे जो उनकी पार्टी का निर्णय होता है, उससे ज्यादा हटके बोल ही नहीं सकते। और बयान वापस भी लेते देखा मैं लोगों। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। हमारा मकसद यही है कि देश का जवान मजबूती के साथ आगे बढ़े, और हम पाकिस्तान, चाइना जो भी बैठे हैं वेट कर रहे हैं, कहीं ऐसे हालात नहीं हो जाए देश में गृह युद्ध की स्थितियां बन जाए और इस भारत को मोदी जी कहीं रसातल के अंदर धकेल दे। दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से इस पूरे अग्निपथ स्कीम को लाने के पीछे। उनका कहना है, पहली बात तो कि देश में जो एवरेज एज है सेना की उसको कम करने की जरूरत है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पेंशन और सैलरीज में इतना ज्यादा पैसा जा रहा है कि सेना की मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रही। तो इन दोनों को आप कैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही है, आज तक कोई बात सही हुई क्या? उन्होंने कहा कोरोना में हम आने नहीं देंगे,
ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, और लोग मर गए 40-50 लाख ज्यादा ऑक्सीजन के अभाव के अंदर। पेट्रोल डीजल जो 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की जो कीमत थी उससे घट गई प्रति बैरल, फिर भी 100 पार जा रहा डीजल पेट्रोल। रोजगार है नहीं, 2 करोड़ पर साल रोजगार की बात की तो 7 साल में 14-15 करोड़ कहाँ गए रोजगार? कुछ नहीं है। अंबानी, अडानी ये लोग निर्णय करते हैं। इनके नोटबंदी से लेकर जितने भी निर्णय थे गलत है, क्योंकि विपक्ष नहीं है देश के अंदर। कांग्रेस को आपने देख लिया होगा कि सारी कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने का प्रयास की, कोई लड़ने वाला है ही नहीं। ये बिहार में जो आंदोलन हो रहा है वो हिंसक होने का कारण ये भी है कि बच्चे अपने आप ही लड़ रहे थे बिहार के अंदर, उनको कोई दिशा नहीं थी, इसलिए जो भी सामने आया उसको जला दिया, कर दिया। उन्होंने सोचा ये हमारी बात हम दिल्ली तक पहुंचाए। प्रधानमंत्री जी खुद जिम्मेदार है इस बात के लिए, रक्षा मंत्री खुद जिम्मेदार है इन किसान आंदोलन के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए, देश में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं के लिए और बर्बाद होते हुए देश के लिए। और सादत सबसे ज्यादा सादत हो रही है। आप बताओ, रोज सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं। पुलवामा से लेकर जितने भी हमले हुए कहाँ आपने तीर मार लिया? बताओ, बात करो उस स्टेट में जीत के, उसमें जीत के। अरे तो पंजाब और बंगाल में हारे भी तो थे, जहाँ मोदी और अमित शाह गली गली घूमे थे। क्या बात है पंजाब और बंगाल के, उसको भी याद रखो, झारखंड को याद रखो, आगे राजस्थान को याद रख लेना, यहाँ जीत के दिखा देना आप लोग। ये वापस लेना पड़ेगा, और अगर नहीं लेंगे तो निर्णय भुगतने के लिए 24 के अंदर तैयार रहे प्रधानमंत्री जी। देश में गृह युद्ध की परिस्थितियां बन सकती हैं, और अगर अग्निपथ योजना को विड्रॉ नहीं किया गया तो 27 जून को बड़ा आंदोलन होगा। ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन।